हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ए. परियोजना कार्य, बी. क्षेत्र भ्रमण, सी. जर्नल लिखना, डी. विचार मानचित्रण। ऑप्शन है ए केवल बी और सी, बी केवल डी, सी है ए बी सी और डी है ए और बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी सी और डी, यानी कि परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार मानचित्रण ये सभी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी. इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी. बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी. एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ऑप्शन है ए केवल बी और सी, बी केवल डी, सी ए बी और डी है केवल ए और बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी और डी। जो मिजोरम में झूम खेती की जाती है उसमें फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला भी छोड़ देते हैं और इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वानुमान, बी निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना या डी अवलोकन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्धारण नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। पूर्वानुमान है, निष्कर्ष निकालना है और अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। बी. यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी. सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। या डी. आरक्षण प्रक्रिया की समझ। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए सी और डी सही है, बी ए और डी है, सी ए और सी है या ऑप्शन डी बी और सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और सी है। ए अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है और सी सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन है ए अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। सी शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी
शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बी समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, सी अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या डी उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन ए क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, बी आकलन में सफलता प्राप्त करना, सी विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, डी सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए साफ सुथरा रेखांकन, बी गणनाएं और अनुमान, सी माप के अनुसार चित्रण करना, या डी सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी कौशल को प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, या डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल की पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, बी गोवा, सी बिहार, या डी जम्मू और कश्मीर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। गोवा के लोग अधिकतर नारियल के तेल की पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना है, इसे छोड़कर। ए मूर्त से अमूर्त, बी सरल से कठिन, सी स्थानीय से वैश्विक, डी अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन है ए केवल बी, ऑप्शन बी केवल डी, या ऑप्शन सी केवल ए और बी, या डी है केवल बी और सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल डी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों का मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानीय से वैश्विक आदि का अनुपालन किया जाना चाहिए, न कि अमूर्त से मूर्त का अनुपालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, ऑप्शन सी कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, डी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, बी
अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी, उनके कान ढके होते हैं और वह उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। या ऑप्शन डी, उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। ऑप्शन है ए, दीमक, बी, गिलहरी, सी, छिपकली या डी, चूहा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिलहरी है। गिलहरी एक ऐसा जंतु है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाती है? ऑप्शन ए है, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। ऑप्शन बी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। सी, बंजर हो जाएगी। या डी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंजर हो जाएगी। बार बार उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने से मृदा बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। या डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इसमें से सही कथन है ऑप्शन ए है ए, बी और डी। ऑप्शन बी है बी, सी और डी। ऑप्शन सी है केवल ए और बी। या ऑप्शन डी है ए, बी, सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी। यानी रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में। ऑप्शन है वे अंडे देते हैं। बी, वे जहरीले होते हैं। सी, वह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। या डी, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए, कक्षा की विविधता की पूर्ति। बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। सी, पाठों में आनंददायक बनाना। या डी, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। राइट आंसर है
ऑप्शन बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? ऑप्शन ए, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। बी, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। या डी, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।